आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग का मीनिंग ये है कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा एक साथ असेंबल होते हैं तो उस असेंबली को कहते हैं हम ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं और उन तीनों आर्टिकल्स को हम वन बाय वन समझेंगे। जो सबसे पहला आर्टिकल है जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है दैट इज आर्टिकल 86 और आर्टिकल 86 कहता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट to address the house, and under this article president may address either house of parliament or both the houses of parliament assembled together. So this assembled together means president may address both the houses of parliament in a joint sitting, and under this article joint sitting is not compulsory. प्रेसिडेंट चाहे तो इंडिविजुअल हाउस को भी एड्रेस कर सकता है और वो चाहे तो दोनों हाउसेज को एक जॉइंट सिटिंग में, एक जॉइंट सेशन में भी एड्रेस कर सकता है। और दूसरी जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में आर्टिकल 86 को यूज करके आज तक कभी जॉइंट सिटिंग हुई भी नहीं है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो जॉइंट सिटिंग की बात करता है दैट इज आर्टिकल 87 और आर्टिकल 87 स्पीक्स ऑफ स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो पहले यह समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता कब है कि लोकसभा के जनरल इलेक्शंस के बाद जो लोकसभा का पहला सेशन होगा, एक तो उस सेशन में स्पेशल एड्रेस होगा प्रेसिडेंट का और दूसरा हर साल का जो पहला सेशन होता है उस सेशन में स्पेशल एड्रेस होगा प्रेसिडेंट का। सो दिस आर्टिकल 87 सेज दैट इन स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट assembled together. So it means this special address will be in a joint sitting कि joint sitting में होगा। जो प्रेसिडेंट का जो स्पेशल एड्रेस होगा वो एक joint sitting में हो गया, joint sitting में होगा। अब आर्टिकल 86 की बात हो गई और आर्टिकल 87 की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो joint sitting की बात करता है दैट इज आर्टिकल 108 और आर्टिकल 108 कहता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन सर्टेन केसेस। अब ये देख लीजिए ये किस केसेस की बात कर रहा है। ये बात कह रहा है कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कोई ऑर्डिनरी बिल जब पास होगा लेकिन वो क्या है एक हाउस से पास होकर वो दूसरे हाउस में क्या है स्ट्रक हो गया है, अटक गया है और उन दोनों के बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। तो जो ये सर्टेन केसेस कह रहा है तो ये उन्हीं सिचुएशंस की बात कर रहा है जो डेडलॉक क्रिएट करेंगी और वो 3 केसेस की बात कर रहा है। वो केसेस कौन कौन से हैं जिनके लिए जॉइंट सिटिंग होगी अंडर दिस आर्टिकल 108। सपोज करिए कि लोकसभा में कोई एक बिल ओरिजिनेट होता है और लोकसभा उस बिल को पास करके राज्यसभा में भेज देती है। तो पहली सिचुएशन तो यह है कि राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट कर देगी। So the bill is rejected by the other house means राज्यसभा। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि राज्यसभा उस बिल में कुछ अमेंडमेंट कर रही है लेकिन जो लोकसभा है वो अमेंडमेंट के साथ एग्री नहीं है। और जो तीसरी सिचुएशन है वो ये है कि राज्यसभा को वो बिल रिसीव किए हुए 6 महीने से ज्यादा का टाइम लैप्स हो गया लेकिन उसने उस बिल को पास नहीं किया। सो अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक सिचुएशन हो देन दैट विल क्रिएट ए डेडलॉक इन द पासेज ऑफ द बिल। अब वो डेडलॉक रिजॉल्व कैसे होगा? दैट डेडलॉक विल बी रिजॉल्व बाय ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब जब डेडलॉक क्रिएट हो गया है देन द प्रेसिडेंट विल नोटिफाई हिज इंटेंशन ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर डेलिबरेशन एंड पासिंग ऑफ द बिल। और जब प्रेसिडेंट ने एक बार नोटिफाई कर दिया फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद कोई भी हाउस उस बिल के साथ प्रोसीड नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उस ज्वाइंट सिटिंग में क्या डिस्कस किया जा सकता है, तो देखिए उसमें सिर्फ 2 ही चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। पहले तो वो अमेंडमेंट कि जो एक हाउस ने पास किए थे लेकिन जो ओरिजिनेटिंग हाउस था बिल का वो उनके साथ एग्री नहीं था। और दूसरी बात जो डिस्कस की जा सकती है वो ये है कि इस डिले के कारण अगर कोई दूसरा अमेंडमेंट नेसेसरी हो गया है तो उसका डिस्कशन हो सकता है दैट आल्सो ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। अब नेक्स्ट है कि उस बिल को जॉइंट सिटिंग में पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए। देन द मेजोरिटी रिक्वायर्ड इज द सिंपल मेजोरिटी, ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग
मींस दोनों हाउसेज के जितने भी मेंबर वहां प्रेजेंट है उनकी एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और इस जॉइंट सिटिंग में जो भी बिल पास होगा, जो भी ऑर्डिनरी बिल पास होगा, दैट हैव बीन डीम्ड टू पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कि उसको यही, जो भी बिल, ऑर्डिनरी बिल जो भी जॉइंट सिटिंग में पास होगा उसको यही समझा जाएगा कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो चुका है। अब नेक्स्ट है कि इस जॉइंट सिटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, हु विल प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग। तो देखिए जो प्रिजाइड करेगा जॉइंट सिटिंग पर दैट इज स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर इट इज द डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है देन द डेप्यूटी चेयरमैन। और अगर ये तीनों एब्सेंट हैं देन एनी पर्सन डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एट द जॉइंट सिटिंग। ये हो गया। अब देखिए चेयरमैन क्यों नहीं प्रिजाइड कर सकता, दिस इज बिकॉज चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कि पहले एक्स ऑफिशियो का मीनिंग ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है तभी वो चेयरमैन है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। और जॉइंट सिटिंग में सिर्फ कोई एक मेंबर ही प्रेजाइड कर सकता है, स्पीकर भी मेंबर है, डेप्यूटी स्पीकर भी मेंबर है, डेप्यूटी चेयरमैन भी उसका मेंबर है। तो इसकी बात हो गई। एक बात जो मिस हो गई अभी वो ये है कि अगर लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देता है जॉइंट सिटिंग के लिए और लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तब भी उस बिल पर जॉइंट सिटिंग होगी। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और प्रेसिडेंट नोटिफाई नहीं करता फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट तो वो बिल क्या लैप्स हो जाएगा, फिर उस पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो यही था, तो यही प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टेइंग विद मी।